911, what is your emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? हेलो ऑल। तो आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ सुपर कार निसान GTR। लेजेंडरी स्काईलाइन जिसे पहली बार 1957 में पेश किया गया था वो प्रिंस मोटर्स द्वारा बनाई गई थी। प्रिंस मोटर्स की मेकिंग 1957 से 1966 तक चली। उसके बाद ये निसान के साथ मर्ज हो गई। इस गाड़ी का ओरिजिन 4 डोर लग्जरी कार की तरह हुआ था। मर्ज होने के बाद ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड सुपर कार की तरह इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया था मार्केट में। आज स्काईलाइन को GTR के मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म के रूप में पहचाना जाता है। GTR का एक नया वेरिएंट 2024 में लॉन्च होगा, सो कीप ट्यून्ड इन 2023। द फर्स्ट स्काईलाइन। पहली स्काईलाइन ओरिजिनली 1957 में बनाई गई थी प्रिंस मोटर की तरफ से। फिर 1996 में मर्ज होने के बाद इसका नाम निसान स्काईलाइन पड़ गया। ये स्काईलाइन 4 डोर सिडैन और 5 डोर स्टेशन वैगन की फॉर्म में आई थी विद 1.5 लीटर GA30 इंजन। ये सिलसिला 1964 तक चला। फिर एक फर्स्ट रेसिंग GTR स्काईलाइन वॉज इंट्रोड्यूस जो कि प्रिंस मोटर्स के द्वारा बनाई गई थी। ये एक इंट्रोडक्शन थी GT स्काईलाइन की जो कि एक सिडैन से एक रेसिंग कार के रूप में तब्दील हुई थी। द फर्स्ट जनरेशन निसान स्काईलाइन 1969 में आखिरकार स्काईलाइन निसान बनी गई। जब टोक्यो मोटर शो में पहले परफॉर्मेंस ब्रांड स्काईलाइन GTR इंट्रोड्यूस की गई तब भी ये एक सिडैन ही थी, लेकिन अब इसमें इनलाइन 6 इंजन और इम्प्रेसिव 160 हॉर्स पावर आ चुकी थी। निसान स्काईलाइन की फर्स्ट जनरेशन 1969 से 1972 तक ही अवेलेबल थी। स्काईलाइन 1969 वर्जन ऐसे टूरिंग कर रहा था जैसे कोई और कार दुनिया में नहीं कर रही थी। निसान GTR 1989 राइजिंग प्रोटोटाइप से आइडिया लेते हुए ये पावर के लिए 4 वोल्ट ट्यूल हेड कैम इंजन और अपनी रिमार्केबल हैंडलिंग के लिए 4 व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन पर निर्भर था। इस कार ने कंपटीशन के पहले 3 सालों में 52 रेसेस जीतकर जापान के टूरिंग रेसेस में कंपटीशन खत्म कर दिया और अपने सेगमेंट की किंग बन गई। पहला 2 डोर वर्जन 1970 में एक सक्सेसफुल लॉन्च के साथ पेश किया गया था जो कि सबको पसंद आई थी, लेकिन अब गैसोलीन प्राइसेस और मोटर व्हीकल रूल्स के सख्त होने की वजह से इस गाड़ी को कुछ समय के लिए होल्ड पर लगा दिया गया था। द R32 स्काईलाइन GTR। स्काईलाइन कई फेजेस से गुजरी, लेकिन 1989 में निसान GTR को अपने असली रूप में पेश किया गया था। R32 निसान GTR में ऑल व्हील ड्राइव और मशहूर निसान RB26 डैट इनलाइन 6 इंजन जो कि प्रोड्यूस करता था 280 हॉर्स पावर एट दैट टाइम। ये गाड़ी अभी भी अमेरिका में नहीं बेची गई थी, बट JDM was and still a legend in American community. The R33 Skyline GTR 1993 में टोक्यो मोटर शो में एक प्रोटोटाइप के रूप में कार्स की दुनिया में एंटर होने के बाद R33 स्काईलाइन GTR को आखिरकार जनवरी 1957 में उसके फेमस इंजन RB26 डैट इनलाइन 6 के साथ लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया था। एंड इट्स अ इवोल्यूशन फ्रॉम R32। R33 स्काईलाइन GTR एक मोर फास्ट एंड मोर स्टेबल कार बन गई थी थैंक्स टू हाईली इम्प्रूव्ड बॉडी स्टिफनेस एंड बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन और ऑल व्हील ड्राइव होने की वजह से ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स आ गए थे। The R34 स्काईलाइन GTR ये मेरा सबसे फेवरेट वर्जन है। R34 GTR को सबसे पहले 1998 में लॉन्च किया गया था और ये गाड़ी मार्केट में 1998 से लेकर 2002 तक ही अवेलेबल थी। एक टेक्नोलॉजी एडवांस डिस्प्ले यूनिट ने मॉडल को अलग ही कर दिया था, जबकि इसका RB26 डैट इनलाइन 6 इंजन ने बहुत ही इंप्रेसिव हॉर्स पावर प्रोड्यूस की थी। R34 ने अपने छोटे व्हीलबेस और स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से अपने कंपटीशन में हाई रैंक लाने में बहुत मदद की। द फर्स्ट निसान GTR
साल 2008 में GTR ऑफिशियली लैंडेड हुई अमेरिकन रोड्स पर। निसान ने स्काईलाइन हटा दिया और इसका नेम V6 ट्विन टर्बो इंजन रखा, जो कि प्रोड्यूस करता था 473 हॉर्स पावर, जिसने GTR को एक लेजेंड बनाया, जो ना केवल कंपटीशन कर सकता था बल्कि दिग्गज अमेरिकी मसल कार्स एंड जर्मनियन इटली की सुपर कार्स को भी मात दे सकता था। तो फिर क्या था, रातों रात GTR एक लेजेंड बन गई। इट्स टेक्नोलॉजी एडवांस, ऑल व्हील ड्राइव, रोड ग्रैबिंग, प्रोवाइडेड विद गुड हैंडलिंग और इसका डिजाइन मोर रैप, स्लीक एंड मस्कुलर कर दिया गया। द 2020 निसान GTR 50th एनिवर्सरी 2019 न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में अपनी शुरुआत करते हुए 2020 निसान GTR 50th एनिवर्सरी एडिशन ने इसके नेम को एक ऐसे स्टार पर ले गया जो 50 साल पहले पेश किए जाने पर एक इमेजिनरी कार थी। GTR के हाफ सेंचुरी का जश्न मनाने के लिए इंजीनियर्स ने खुद को अनडिस्कवर्ड परफॉर्मेंस पोटेंशियल खोजने के लिए खुद को चुनौती दी, जबकि अभी भी ये फिगर आउट कर रहे थे कि इस कार को किसी भी कीमत पे कुछ ऐसा बन जाए कि जो भी इस कार को चलाए वो अपने आप में प्राइड महसूस करे। द GTR इन पॉपुलर कल्चर, एक सुपर कार GTR ने अपनी लाइफ में बहुत अटेंशन गेन की और पिछले कुछ समय में ये सड़कों के अलावा और भी बहुत जगहों पे पॉप आउट हुई, जैसे सेवरल GTR मॉडल्स हमें नीड फॉर स्पीड गेम में देखने को मिले। बोथ GTR एंड स्काईलाइन हमें फास्ट एंड फ्यूरियस की मोस्टली हर वीडियो में देखने को मिली। इस वजह से ये कार एक लेजेंड बन गई। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।